हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। आज हम करेंगे मैथ्स कोर पार्ट 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1। जो मैंने आपको अभी उसका क्वेश्चंस भेजे थे वो आपको आज मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ये है आपके 4 डिजिट्स का अंदर के नंबर हैं और बाहर जो डिवाइडर है वो सिंगल डिजिट है, यानी 7 से आपको 9394 को डिवाइड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 डिजिट, पहला डिजिट आप लेंगे जो कि 9 है। 7 को हम इसके नीचे रख सकते हैं या नहीं, ये चेक करना है। ऐसे तो ये क्वेश्चंस आप 3rd क्लास में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज़ करवा रहे हैं कि आपकी कोई इसमें छूट गलती ना हो जाए। 7 1 जा 7, यहाँ देखिए 7 इसके नीचे आ सकता है और 1 जा पर ही जा सकता है, तो हमने इसको 7 1 जा 7 कर दिया। और 9 से 2 में 9 में से 2 को 7 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ऊपर से फिर 3 लेकर आएंगे। ठीक है, 23 हो गया। अब फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे ये 23 कितने नंबर्स पर ये कटेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 एंड 7 3 जा 21। तो इस तरह ये 3 जा पर कट रहा है। जब 3 जा पे कटेगा तो यहाँ 21 आएगा, 23 के नीचे 21 लगा देंगे और फिर हम इसे माइनस कर देंगे। 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और हम यहाँ ऊपर, यहाँ जहाँ क्वोशंट लिखते हैं वहाँ पर हमने पहले 7 1 जा 7 लिखा था, फिर 7 3 जा 21 लिखा था, राइट। इसके बाद आप आ जाइएगा, माइनस करेंगे। हम 23 में से 21 को माइनस करते हैं, 2 बचेगा। फिर हम इसकी 9 की टर्न है, ये नीचे लेकर आएंगे। 9 नीचे लेके आएंगे तो ये 29 बन जाएगा। और फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 4 जा 28 इसके नीचे बिल्कुल सही आएगा। अगर हम 7 5 जा करेंगे तो 35 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और अगर हम 7 3 जा करेंगे तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि माइनस करने के बाद यहाँ 7 से ज़्यादा बड़ा नंबर बचेगा, जो नहीं बचना चाहिए। इसके बाद 7 4 जा 28 और 9 में से 8 माइनस किया 1, और फिर 7 का टेबल बोलेंगे। 7 2 जा 14 और 14 के नीचे 14 आ जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। और इस तरह से हमारे पास क्वोशंट आ गया 1342। इसके बाद बी क्वेश्चन है, इसको हमने 8988 को 4 से डिवाइड करना है। 4 का टेबल बोलेंगे, 4 2 जा 8, फर्स्ट डिजिट 2 जा से पूरा पूरा कट गया। फिर 9 की टर्न आ गई, यहाँ 9 ले आए हम। और फिर 4 का टेबल बोला हमने, 4 2 जा 8 आया, तो यहाँ 8 लिख के फिर नीचे माइनस किया तो आपका 1 आ गया। माइनस करने के बाद फिर ऊपर से हमारी फिर 8 की टर्न आ गई, और यहाँ हम 2 जा लिख रहे हैं। देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये देखिए यहाँ तो हम जो ये ना क्वोशंट है इसमें हमने 2 जा लिखा है। ये ध्यान रखना है कि जितने पे कटेगा, जितने टेबल पे कटेगा, जितने की मल्टीप्लिकेशन पे ये कट रहा है, उतना हमको यहाँ ऊपर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 18 1 आ गया। माइनस करने के बाद फिर हमने ऊपर से 8 ले आए हम। तीसरा जो डिजिट है आपका उसे हम नीचे ले आए, वो 8 है और 18 बन गया। तो 4 का टेबल हमने 4 जा तक पढ़ा, 4 4 जा 16, तो 16 इसके नीचे लिखा और 4 जा यहाँ ऊपर लिखा। जैसे 2 2 फिर 4 आ गया। माइनस करने पर 8 में से 6 को माइनस किया 2, और फिर 28 बन गया क्योंकि ऊपर से नेक्स्ट डिजिट नीचे आ गया। तो 28 4 का टेबल फिर से पढ़ा हमने। 4 4 जा 4 7 जा 28, यहाँ 7 जा पर चला गया और ये 28 आ गया और पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यदि यहाँ नीचे 28 के नीचे कोई ऐसा नंबर आता है जो इससे छोटा होता है और माइनस करने पे कुछ बचता, जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। और जो ये ऊपर साइड में आता है से 2247 है, ये क्वोशंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 3295 को फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा। 5 6 जा 30, देखिए 5 का टेबल पढ़ा हमने, 6 जा तक तो 30 आ गया। माइनस करने पर 2 आया। फिर ऊपर से हम 9 लेकर आए। फिर हमने 5 का टेबल पढ़ा, 5 5 जा 25, इसके नीचे 25 लिख दिया हमने। 9 में से 5 माइनस किया तो 4, और फिर ऊपर से 5 लेकर आए तो ये 45 बन गया। और इस तरह से 5 9 जा 45, ये पूरा पूरा कट गया और नीचे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो नंबर आप ले रहे हैं, अब हमने इसके नीचे देखिए यहाँ हमारे पास 3 था पहला डिजिट, लेकिन 3 क्या था, 5 से कम था। फिर हमने क्या किया, हमने 3 और 2 दोनों को इकट्ठा कर लिया, मीन्स 32 ले लिया।
और फिर 5 6 जा 30 इसके नीचे लिख दिया। ये कभी कंफ्यूज ना होना कि अगर पहला डिजिट छोटा है तो अब क्या करेंगे, उसके नीचे तो 5 आ ही नहीं सकता। अगर पहला डिजिट छोटा है तो दूसरा डिजिट मिला लो, 2 डिजिट हो जाएंगे, 1s और 10s हो जाएंगे। तब आप देखो कि क्या इन दोनों से कट सकता है। अगर कटता है तो ठीक है, अगर फिर भी छोटा रहता है, बाहर वाले नंबर से, डिवाइडर से छोटा रहता है, तो फिर थर्ड डिजिट भी हम उसके साथ मिला लेते हैं। लेकिन अभी वैसे क्वेश्चन आपके पास आगे आएंगे। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन 9875। इसमें भी आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, फिर ऊपर से 8 को नीचे ले आए, 18 आ गया। 8 2 जा 16, 8 में से 6 माइनस किया 2, और फिर 7 ऊपर से आ गया। 8 3 जा 24, और फिर 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आया, यानी ऊपर से 5 उतारा 35, और फिर 8 4 जा 32, और माइनस करने पे 3 रिमाइंडर बचा। इसे रिमाइंडर कहते हैं। जो यहाँ 35 में से 32 को माइनस करने पर ये जो 3 बचा है ये रिमाइंडर है। REMAINDER। या इसे खाली R लिख सकते हैं और इसे खाली Q लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने कुछ अगले क्वेश्चंस भी कर दिए हैं आपको। 6 9 9 6 है, इसको 6 से डिवाइड किया है। 6 1 जा 6, वंजा आ गया और ऊपर से 9 लेकर आए, फिर ये वंजा पर चला गया। 6 1 जा 6 और माइनस करने पर 3 आया, फिर हमने 9 नीचे लेकर आए। 6 6 जा 36, ये 6 6 जा पर चला गया और 39 में से 36 माइनस किया तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा, और उसके बाद ऊपर से 6 लेकर आए। 6 6 जा 36, ये पूरा डिवाइड हो गया। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1166। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं क्वेश्चन 1166, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही सिंपल है, 3 से डिवीज़न है। यहाँ हमने क्या किया है, हमारे पास पहला डिजिट 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 8 है। तो हमने देखना है कि क्या वो 3 से कट सकता है। 2 नहीं कटेगा, तो हमने 2 और 3 23 बना लिया। हमने 2 डिजिट्स ले लिए, फिर 3 का टेबल हमने 7 जा तक बोला तो 3 7 जा 21 इसके नीचे लिख दिया। माइनस करने पर हमारे पास 2 बचा, और ये जो दूसरा 2 है ये हम ऊपर से लेकर आए हैं तो ये 22 बना। अब 7 का टेबल 3 का टेबल हमने 7 तक पढ़ना है। 3 7 जा 21, फिर से 21 लिखा तो माइनस करने पर 1 बचेगा, और 1 बचने के बाद फिर हम थर्ड लास्ट डिजिट 8 हम नीचे लेकर आएंगे, और 3 6 जा 18 हम यहाँ पर 3 6 जा 18 करेंगे और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से 776 क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए GHI हैं, ये आपको खुद करने हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और मुझे कर भेजिए, भेजना भी, ताकि मुझे पता चले कि आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। मीन्स कि वैसे तो हम इन क्वेश्चंस में भी यही कर रहे थे, इसमें भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। चलिए, तो वो सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन हैं सारे। 4821 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 5 जा 45, 8 में से 5 माइनस किया 3, और फिर ऊपर से आया 2, ये बना 32। तो 9 3 जा 27 इसके नीचे लिख दिया। 12 में से 5 गए, 12 में से 7 माइनस किया तो 5, और ऊपर से हम लेकर आएंगे 1, और ये जो 3 जा है ये हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन की जगह पे। देख लीजिएगा, पहली बार ये 9 5 जा 45 है तो 5 लिख दिया था, फिर 9 3 जा 27 आया तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास 51 है, फिर हम इसे 9 के टेबल पर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45 ही आएगा। तो यहाँ फिर हमने 5 लिख दिया और नीचे 45 लिख दिया, तो माइनस करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 535 और रिमाइंडर है 6। अब बी क्वेश्चन करना है आपको 8 2 4 8। इसको हमने डिवाइड किया है 9 की टेबल से। 9 9 जा 81, 82 के नीचे 81 लिखा, माइनस करने पर 1 आया, और 9 9 जा का 9 यहाँ हमने क्वेश्चन वाले कॉलम में लिख दिया। इसके बाद आ जाइए, ऊपर से फिर 4 आ गया, ये देखिए 14 हो गया। 14 को हमने 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा पर ही कटेगा, क्योंकि 9 2 जा 18 हो जाएगा और 18 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने 9 1 जा 9 लिखा और यहाँ 1 जा लिख दिया है, और माइनस करने पर यहाँ 5 बचा है। इसके बाद है 8 58, 9 6 जा 54, यहाँ पर 9 6 जा के टेबल पर कट गया 54, और माइनस करने पर बचा 4। और इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन सभी करने हैं। बाकी की वीडियो मैं नेक्स्ट में भेजूँगी। ओके, हैव ए नाइस डे।